गुड मॉर्निंग, खम्मा घनी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। और आज है 1 फरवरी और इस वीडियो के अंदर 1 फरवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। और आप सभी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नया चैनल है, नई सीरीज स्टार्ट की है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप अपने जो भी करीबी यार दोस्त हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ में कि बस यही सोचकर मुश्किल से लड़ता आया हूँ, धूप चाहे कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा करते। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि लाइफ के अंदर जितनी ज़्यादा मुश्किल वगैरह आएगी तो उससे ज़्यादा घबराहट या पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको ज़्यादा घबराहट वगैरह नहीं रखनी चाहिए। लाइफ के अंदर जितनी ज़्यादा मुश्किलें आएगी, जितनी ज़्यादा बाधाएं आएगी, आदमी का पर्सनैलिटी है, आदमी का जो व्यक्तित्व है वो और ज़्यादा निखरता जाएगा। और जो लक्ष्य प्राप्त करने के अंदर मज़ा है उसके बारे में तो मैं आपको क्या कहूँ, ठीक है। तो घबराओ मत, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की न्यूज़पेपर कटिंग्स के साथ में करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और सबसे पहले बीकानेर के अंदर राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि बीकानेर के अंदर राजस्थानी भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति का म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। म्यूजियम है, उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? बीकानेर के अंदर। किसके लिए? राजस्थानी भाषा, संस्कृति, साहित्य और कला के लिए, ताकि वहाँ पे एक ही छत के नीचे आम लोगों को राजस्थान की जो भी रचनाएं वगैरह है, जो भी वाद्य यंत्र है, संस्कृति से जुड़े हुए जो कुछ भी राजस्थान की कलाएं, झलक वगैरह है वो देखने को मिलेगी। तो आप याद रखना कि बीकानेर के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा नया म्यूजियम है वो बनाया जाएगा। अब आपको कुछ कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहले देख रहे हो वो आरएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इस बार की जो पिछला आरएस था उसके अंदर आरएस के अंदर आया हुआ था राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है दोस्तों। राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान सिंधी अकादमी और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये तीनों ऐसे ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हो कि संस्कृत, सिंधी और हिंदी ग्रंथ, ये तीनों की तीनों जो अकादमी है वो जयपुर के अंदर स्थित है। ये भी आप याद रखोगे। राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी है वो बीकानेर के अंदर है, ये याद रखोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या आए हुए क्वेश्चन है, इनको आप जितना क्योंकि इनकी स्थापना भी याद रखना है, जो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, ऐसे ऑर्डर के तौर पे आप याद रखना, मिलान के तौर पे, कि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। वो वहीं पे क्या है कि म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। कुछ और संस्थान और केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। रूपायन संस्थान हो गया जो जोधपुर के अंदर है, और जोधपुर के अंदर प्राच्य विद्या संस्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीकानेर के अंदर पड़ता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ठीक है। राजस्थान कला संस्थान, राजस्थान ललित कला अकादमी और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, ये दोनों के दोनों जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों, दोनों रट लीजिए, ठीक है। और रविंद्र रंगमंच कहाँ पे है? वो है जयपुर के अंदर, ठीक है। कथक कला के अंदर जयपुर के अंदर है, जबकि हिंदी ग्रंथ, संस्कृत अकादमी और ब्रज भाषा अकादमी है, ये ब्रज भाषा क्षेत्र के अंदर क्या है? भरतपुर के अंदर है। तो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पे? भरतपुर के अंदर, ये याद रखोगे। और लास्ट का ये याद रखोगे, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और राजस्थान ललित कला अकादमी है, ये जयपुर के अंदर स्थित है। आइए दूसरी कटिंग की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाल ही के अंदर उषा शर्मा नामक राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव के रूप में क्या है कि उनकी नियुक्ति होने वाली, हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा इनका नाम केंद्र सरकार को भेजा गया है। तो ये मान के चलो कि उषा शर्मा 13 साल बाद में क्या है कि दूसरी महिला मुख्य सचिव होने वाली है, ठीक है। राजस्थान के अंदर अभी तक 42 मुख्य सचिव बन चुके हैं, जिसमें से पहली महिला मुख्य सचिव, ये जो पहला शब्द है ना कि पहला मानवाधिकार आयोग का सदस्य कौन था, पहला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन था, पहला मुख्य सचिव कौन था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पहली महिला मुख्य सचिव है वो राजस्थान को आज़ादी के 62 साल बाद में मिली थी। वो कब मिली थी? 2009 के अंदर, जिनका नाम क्या था? कुशल सिंह, जो वर्तमान गहलोत सरकार है, इनके द्वारा ही क्या है कि 2009 के अंदर नियुक्त किया गया था, ठीक है। और अभी दूसरी उषा शर्मा के रूप में रहने वाली है, ठीक है। ये आप देख सकते हो 2009 के अंदर पहली महिला CS मुख्य सचिव के रूप में कुशल सिंह, ठीक है। और जो उषा शर्मा है उसका कार्यकाल 1.5 वर्ष का रहने वाला है, 30 जून 2023 तक इसका कार्यकाल रहेगा।
ये भी आप याद रखो कि आप मेरे को बताओ राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन था और उसकी नियुक्ति कब हुई थी। राजस्थान का जो प्रथम मुख्य सचिव था वो श्री के राधाकृष्ण था। श्री के राधाकृष्ण था, जिनकी नियुक्ति, डेट याद रखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 13 अप्रैल 1949 को इनकी नियुक्ति हुई मुख्य सचिव के रूप में। 13 अप्रैल 1949 को मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्ण। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान के राजधानी जयपुर के अंदर एक नया सेंटर स्थापित किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम क्या है, नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर। कम्युनिकेबल डिजीज वो रहती है संचारी रोग, यानी संचार कॉन्टैक्ट के माध्यम से क्या है कि जो बीमारियां फैलती है, जैसे कोरोना वगैरह हो गया, तो उसी पे रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए एक सेंटर की स्थापना की जा रही है, NCDC सेंटर। ये जयपुर की राजधानी के अभी अस्थायी तौर पे राजस्थान का सबसे बड़ा डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल कौन सा है, RUHS, ठीक है, RUHS जो राजस्थान का कोरोना हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसको अस्थायी तौर पे शुरू किया गया है। और बाकी क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा इसको भूमि वगैरह प्रोवाइड करवा के प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापनगर के अंदर क्या है कि इस सेंटर की स्थापना की जाएगी, ताकि क्या है कि जो कोरोना के नए वेरिएंट वगैरह है उस पर रिसर्च वगैरह की जा सके। तो आप याद रखना, NCDC सेंटर है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, जयपुर के अंदर। ठीक है। अगला दोस्तों, हाल ही के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण रोग दिवस क्या है कि मनाया गया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण क्या है कि दिवस है, वो राजस्थान सरकार के द्वारा भी मनाया गया था। लेकिन ये कब मनाया गया था दोस्तों, 30 जनवरी। तो याद रखना ये डेट, 30 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। और उसी के साथ में क्या है कि और कार्यक्रम हुआ था, जो क्या है, शहीद दिवस। शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है कि इस दिन क्या है कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। ठीक है। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, और उसी दिन क्या है कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है। और कुष्ठ दिवस, आप मेरे को कुष्ठ रोग के बारे में बताओ। कुष्ठ रोग क्या है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेपी के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है दोस्तों। तो ये किसकी वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम के लेपी के कारण होने वाला कुष्ठ रोग। अगला दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ राजस्थान के जस्ट पास में एक रातापानी टाइगर रिजर्व है, उसको बनाने पर सहमति दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। रातापानी क्या है कि पहले से ऑलरेडी अभ्यारण्य है और वहीं पे एक टाइगर रिजर्व है, उसकी स्थापना की जाएगी। तो ये आप थोड़ी सी न्यूज़ है, याद रख सकते हो। इसके अलावा अगला दोस्तों, चंद्र प्रकाश द्विवेदी के बारे में बात करते हैं। इनको लेखन और क्या है कि निर्देशक के क्षेत्र एक तरह के पैसे से ये अभिनेता हैं और लेखक भी हैं, और इन्हीं को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म सिरोही के अंदर हुआ था, राजस्थान के सिरोही के अंदर इनका जन्म हुआ था, और इनको अभी गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री नामक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। इनके क्या कि एक सीरियल आता था, चाणक्य सीरियल आता था दोस्तों, और साथ में कि इन्होंने एक Z+ मूवी बनाई थी, जिसका जो स्लोगन था कि पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश क्या है कि स्लोगन वगैरह है। इनकी चर्चित फिल्म Z+ थी। और हाल ही के अंदर अक्षय कुमार के साथों मिलकर ये पृथ्वीराज नामक मूवी बना रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण राइटर हैं, अभिनेता हैं, जो राजस्थान की संस्कृति वगैरह है उसको दुनिया के सामने, देश के सामने क्या है कि रख रहे हैं। ठीक है। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उनको कौन सा सम्मान मिला था, तो पद्मश्री। ठीक है। अगला दोस्तों, एक कमेटी गठित की गई है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, जिस तरह का रीट वगैरह हो गया, वहाँ पे क्या है कि पेपर वगैरह की नकल की वजह से जिस तरह का बर्ताव हो रहा है छात्रों के साथ में, और उसी पे अध्ययन करने के लिए, रीट अन्य परीक्षाएं वगैरह उस पर नकल वगैरह रोकने के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज विजय कुमार व्यास के अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी गठित की गई है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, जिनका नाम क्या है, किसके अध्यक्षता के अंदर है, विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता के अंदर। इसके अंदर RPSC के पूर्व चेयरमैन महेंद्र कुमाऊत भी सदस्य के तौर पर रहने वाले हैं। और ये कमेटी 45 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी सरकार को कि कैसे परीक्षाओं के अंदर नकल वगैरह है वो रोका जा सके, ताकि आगे छात्रों के जीवन के साथ में क्या कि खिलवाड़ वगैरह ना हो। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है, आप नाम याद रखना। विजय कुमार व्यास समिति किससे संबंधित है, तो परीक्षा में नकल रोकने से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, एक और कमेटी, सर्च कमेटी का गठन किया गया है प्रशासक की नियुक्ति के लिए। कौन से प्रशासक के लिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसके फिलहाल प्रशासक वगैरह है, उसकी कमान सौंपने के लिए एक सर्च कमेटी गठित की गई है। ठीक है। और इसके माध्यम से हाल ही के अंदर क्या हुआ था कि स्कूल शिक्षा सचिव है जो उमदरीन खान है, ठीक है, या संभागीय
आयुक्त है BL मेहरा है, उसको कार्यभार दिया जा सकता है। ठीक है, कमेटी ने कहा कि एक सर्च कमेटी गठित की गई ताकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका प्रशासक किसको कमान वगैरह सौंपनी है, इसके लिए 3 सदस्य सर्च कमेटी बनाई गई। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान के करंट अफेयर्स के 5 क्विज देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, हाल ही के अंदर राजस्थान के किस जिले के अंदर राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति का म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बीकानेर होगा इसका आंसर, ये भी आप याद रखोगे। अगला दोस्तों, हाल ही के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा परीक्षा में नकल रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता के अंदर कमेटी गठित की है? तो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज है जिनका नाम है विजय कुमार सिंह व्यास है। ठीक है, यहाँ पर विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता के अंदर क्या की कमेटी गठित की है, 3 सदस्यीय कमेटी है, आप ये याद रखोगे। अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 30 जनवरी। ठीक है, हाल ही के अंदर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान के किस लेखक को और अभिनेता को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्र प्रकाश द्विवेदी। आप मेरे को एक आंसर दो जल्दी से कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उनके सलाहकार मंडल में किसको नियुक्त किया गया है? एक ये क्वेश्चन का आंसर दो। इसके साथ में क्या है कि मेरे को हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय PM वाणी योजना है उसको राजस्थान के कौन से जिले से क्या है कि इसको स्टार्ट किया गया है? प्रतापगढ़ से स्टार्ट किया गया है, ये आप याद रखोगे। PM वाणी योजना जो फ्री इंटरनेट है प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा लक्ष्य राज सिंह, मेवाड़ के लक्ष्य राज सिंह हैं, उनको राजस्थान के राज्यपाल के सलाहकार मंडल के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, ये याद रखोगे। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वगैरह थे। इसके अलावा अब राजस्थान के प्रमुख अभिलेख सीरीज के अंदर अगला अभिलेख के बारे में बात कर लें। दो वीडियो के अंदर ऑलरेडी क्या है कि 7 से 8 अभिलेखों के बारे में बात कर चुके हैं। अब कीर्ति स्तंभ परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। 1460 के अंदर क्या है कि ये परिस्थिति है वो लिखी गई थी किसके द्वारा? महेश भट्ट के द्वारा। और ये राणा कुंभा की परिस्थिति है दोस्तों, याद रखना। कीर्ति स्तंभ परिस्थिति 1460 के अंदर लिखी गई थी महेश भट्ट के द्वारा। इसके परिस्थितिकार उसके लेखक कौन थे? महेश भट्ट। ठीक है, और राणा कुंभा की परिस्थिति ये याद रखोगे। इसके अंदर बप्पा से लेके राणा कुंभा तक जितनी भी वंशावली वगैरह जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उनका वर्णन मिलता है। इसमें कुंभा की उपलब्धियां और साथ में उनके द्वारा रचित किया गया ग्रंथ वगैरह उसका वर्णन मिलता है। आप मेरे को महाराणा कुंभा के द्वारा जो रचित ग्रंथ वगैरह है, ठीक है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। आगे तो मैं ही बता दूंगा आपको। परिस्थिति के अंदर चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज आदि ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो कीर्ति स्तंभ याद रखना 1460 के अंदर महेश भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। यह महाराणा कुंभा की परिस्थिति थी। इसमें क्या है कि महाराणा कुंभा की जितनी भी उपलब्धियां थी, उनकी रचनाएं वगैरह थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज आदि ग्रंथों के बारे में भी उल्लेख है, वो इस परिस्थिति के अंदर मिलता है। अगला दोस्तों कौन सा है? कुंभलगढ़ शिलालेख। ये भी 1460 के अंदर के राजसमंद के अंदर मिला था। ठीक है, ये शिलालेख कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कुंभ श्याम मंदिर है। ठीक है, तो कुंभ श्याम मंदिर है। कुंभलगढ़ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये भी आप याद रखना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है और कुंभ श्याम मंदिर भी उनमें से एक है, जिसको वर्तमान के अंदर मामादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो कुंभ श्याम मंदिर है, उसको मामादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। और वहीं पर कुंभलगढ़ शिलालेख मिला था 1460 के अंदर। ठीक है, और इसमें मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली विशुद्ध रूप से जानने का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है एक तरह से, कि मेवाड़ के जितने भी महाराणा वगैरह हुए उनकी वंशावली क्या थी, उनके विशुद्ध रूप से जानने का वर्तमान में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत कुंभलगढ़ शिलालेख है, ये याद रखोगे। और राजस्थान का एकमात्र शिलालेख है जहाँ पे महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो ये भी क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूनिक फैक्ट है कि कुंभलगढ़ शिलालेख राजस्थान का एकमात्र अभिलेख है जो महाराणा कुंभा है उसके लेखन संबंधी क्या है कि जो कार्य थे उस पर प्रकाश डालता है। और इस लेख के अंदर हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। हमीरदेव चौहान थे जो जिन्होंने क्या कि रणथंभौर के अंदर 1301 के अंदर क्या कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने क्या कि राजस्थान का प्रथम साका हुआ था हमीर हट। तो हमीर हट के नाम से कौन से दुर्ग के बारे में प्रचलित है? तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर। और इस लेख के अंदर कुंभलगढ़ शिलालेख के अंदर हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है दोस्तों। तो ये भी फैक्ट याद रखोगे। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण, इसमें कुल 5 शिलालेखों का वर्णन मिलता है। कुंभलगढ़ शिलालेख के अंदर 5 शिलालेखों का वर्णन मिलता है। और इस शिलालेख के अंदर कितने श्लोक है दोस्तों? 2709। तो ये भी आप फैक्ट याद रखोगे। इसके अंदर कितने शिलालेख है? 2709। और इसके अंदर दास्ता के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में, यज्ञ
तपस्या और शिक्षा जैसे अनेक सामाजिक विषय हैं। ठीक है, दास्ता के बारे में भी इसमें क्या की जानकारी मिलती है। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी राजस्थान की, जो न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में मैंने कवर की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी दोस्तों। आप इसका पिछला जो वीडियो है 31 तारीख का, वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर जाके। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि मैं आपके लिए क्या टॉपिक्स वगैरह हैं वो लेके आ सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।